अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर्रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अहम है, ख़ास करके नौजवानों के लिए और भी लोग जो इस बीमारी में मुब्तला है उन लोगों के लिए। कई बीमारियों में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन काम आती है, ये दवा काम आती है। इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। आज मैं आपको लाइव इसको बनाकर भी दिखाऊंगा, जो हम अपने मतलब यानी अपने दवाखाने में हम जो माजून फॉर्म में इसको चलाते हैं, इत्रिफल कह लें या माजून कह लें। और एक मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको घर पर कैसे बना सकते हैं, दोनों फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी और माजून फॉर्म में भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खासियत की बात कर लेते हैं कि ये किन किन मर्ज़ों पर काम करती है। सबसे पहले ये यूटीआई इन्फेक्शन, अगर यूरिन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पेशाब में बहुत जलन है और पेशाब खुलकर नहीं आता है, तो ये ख़ास करके यूटीआई इन्फेक्शन बहुत अच्छा काम करती है। पेशाब की नाली को चौड़ा करती है और यूरिन को बहुत अच्छी तरीके से इसको लाती है। इसके अलावा जो लोग ये कहते हैं कि हमारे मसाने में गर्मी है, हमारे जिगर में गर्मी है, किसी हकीम साहब के पास पहुँचे या किसी भी चलते फिरते के पास अगर पहुँच गए, उसने पकड़ा हाथ, उसने कहा भाई तुम्हारे मसाने में गर्मी है और ये होगा, इतने पैसे लगेंगे, इतना खर्चा होगा, और आप परेशान हो जाते हैं और हज़ारों लाखों रुपये बर्बाद कर देते हैं, तो इंशाल्लाह वो नहीं करना पड़ेगा। इस छोटे से नुस्खे से आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे लोग जिनको गर्मी की हिद्दत की वजह से, यानी कि शरीर में उनके गर्मी है उसकी वजह से उनके टावर तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, यानी इरेक्शन तो बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन भैया जब जाते हैं मिलने के लिए तो भाई कॉल जो है वो 10 सेकंड में ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। यानी कि हाइपर सेक्सुअलिटी, बॉडी में हीट की वजह से अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की अगर शिकायत है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। मुक़व्वी दिमाग है, ताकि अगर आपके दिमाग में बहुत कमज़ोरी, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम बैठते हैं, बैठकर जब खड़े होते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, चक्कर आ जाता है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ़ नहीं होता है, कब्ज़ रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि सर हमें स्वप्न दोष बहुत होता है, स्वप्न दोष की बहुत शिकायत है, तो उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया काम करता है। बहुत ही सस्ता नुस्खा है, बहुत आसानी आप इसको मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, आसानी आप इसको बना भी सकते हैं। मैं तीनों तरीके से आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसको आप यूज़ करना है। ठीक है, तो अब वो है क्या क्या चीज़। सबसे पहले मैं आपको पाउडर फॉर्म में, और पहले नुस्खा मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको पाउडर फॉर्म में या माजून फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पेन कॉपी अगर नहीं ली तो पेन कॉपी उठा लीजिए। देखिए लिखा हुआ है, फोटो आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसको कहते हैं हलीला, यानी कि हरण। हरण एक कदीम ज़माने से हमारे आयुर्वेद में, हमारी यूनानी में इसका इस्तेमाल होता है, त्रिफला में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मुलय्यन है, पेट को साफ़ रखती है। तो ये हरण आपने लेना है 100 ग्राम। ठीक है, इसको हरित की भी बोलते हैं, हरण भी बोलते हैं, हर्रे भी बोलते हैं, हलीला भी बोलते हैं जिसी। ठीक है, तो ये आपने लेना है 100 ग्राम। दूसरी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं बहेड़ा। बहेड़ा ये गोल तरीके का होता है, इसके अंदर खोलेंगे, इसके अंदर बीज निकलेंगे, तो ये आपने बहेड़ा, ये भी आपने 100 ग्राम बहेड़ा लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं आंवला। सूखे हुए आंवले बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसके अंदर फास्फोरस, मैग्नीशियम और इसके अलावा जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, बॉडी को बहुत तक़वियत देता है, इम्यून सिस्टम को पावर देता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वाली शिकायत के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। यूटीआई इन्फेक्शन, पेट की ख़राबी में बहुत अच्छा काम आता है। कुल मिला के ये आपने ये आंवला, सूखे हुए आंवले आपने लेने, गुठली नहीं होनी चाहिए, इन तीन चीज़ों में गुठलियाँ इसकी निकाल देनी है। ठीक है, ये बग़ैर गुठली का लेना, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। ठीक है, चौथी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं धनिया खुश्क। वैसे तो हम मगज़ धनिया, मींग धनिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मींग धनिया हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाती है, हर आदमी, फिर मैं अगर वो बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप नॉर्मली जो साबुत धनिया बाज़ार में मिलता है, आपके घर में इस्तेमाल होता है, जो गोल गोल आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मगज़ धनिया, धनिया का बीज इसे कह सकते हैं आप, साबुत धनिया कह लीजिए। ठीक है, ये धनिया आपने लेना है। ठीक है, साबुत लेना है। और 3 हो गए, चौथी हो गई। पांचवी चीज़ आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हलीला सिया।
यानी काली हरड़ या छोटी हरड़ इसको हम कह सकते हैं, ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। धनिया कितना लेना है आपने? धनिया 200 ग्राम लेना, मैं बताना भूल गया था, धनिया 200 ग्राम लेना है और ये आपने 100 ग्राम लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और आपकी रह गई है, ये देखिए आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं किशमिश। सारा रोल इस किशमिश का है, ये इसका नाम ही माजून हलवा किशमिश वाला आपने देखा होगा चैनल पर, इसका थंबनेल में भी डाल रखा है। तो किशमिश का रोल है, किशमिश आपने लेना है 600 ग्राम, 600 ग्राम आपने किशमिश लेना है। और देसी घी आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं देसी घी, आपको मालूम ही है। देसी घी आपने लेना है 75 ग्राम, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में अगर बनाना चाहें, ठीक है, पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए जो सारी सूखी हुई अद्वियात हैं, जो सूखी हुई चीज़ें हैं, ये आपका त्रिफला यानी कि हरड़ वहीना आंवला, छोटी हरड़, और आपका ये धनिया खुश्क जो आपको बताया है, इन सबको बिल्कुल बारीक कूट लीजिए, पीस लीजिए। और किशमिश को आपने छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर मिक्स डाल के हवन दस्ते में इसको बिल्कुल कूट देना, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये तो हो गया आपका पाउडर फॉर्म में। किशमिश को कूट लेना है आपने, कूट के पाउडर में मिला के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये तो हो गया, आसानी आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा माजून फॉर्म में मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाते हैं। दोनों ही क्वालिटी बेस्ट है। माजून फॉर्म में आप इसको लंबे समय तक रख सकते हैं और टेस्टी भी होता है खाने में। पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा आपको तीखा, मतलब यानी कि अजीब बक्सापन लगेगा। किशमिश है लेकिन अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर जो लोग जिनको शुगर है, जो शुगर के पेशेंट हैं, वो इसमें चीनी ना मिलाएं, यानी कि शक्कर या आपकी मिश्री ना मिलाएं। और पाउडर फॉर्म में अगर आप शुगर वाली बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर बराबर वज़न, इसकी बराबर मात्रा आपने इसके अंदर मिश्री या कच्ची खांड आपने इसके अंदर मिला देनी है, तो ये आपका पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगा। माजून फॉर्म में घी भी है और मैंने आपको बता दिया। माजून फॉर्म में बनाने के लिए अब मैं आपको ले चलता हूँ लाइव उसको कि कैसे आपने उसको माजून फॉर्म में इस्तेमाल करना है। पाउडर फॉर्म की तरीका इस्तेमाल समझ लीजिए। पाउडर फॉर्म में आपने इसको अगर आप बनाते हैं तो तकरीबन 1 चम्मच 5 से 7 ग्राम आपने सुबह में और 5 से 7 ग्राम शाम को, रात को सोते टाइम ताज़े पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह को निहार मुँह या नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद, और शाम को, रात को सोते समय, पाउडर फॉर्म में। माजून फॉर्म में भी इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि खाने पीने में तला भुना, खट्टी चीज़ें, मसालेदार गोश्त, मछली, अंडा, इनका परहेज़ करना है। बाकी मैं और चीज़ें और इसके ताल्लुक से बताऊंगा। तो चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ किस तरीके से इसको आप माजून फॉर्म में बना सकते हैं और हम अपने यहाँ इसको कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये चलते हैं, देखते हैं कैसे तैयार होता है। तो देखिए जनाब, हमने ये बड़े बर्तन में ये किशमिश हमने भिगो दी है और ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत हैगी, जितना मुझे माजून चाहिए, ठीक है। बाकी छोटा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आपने कितना कितना वज़न लेना है। और इसको रात भर हम पूरी रात छोड़ देंगे और फिर ये इसको हम सुबह को इसको गर्म करेंगे, इसको बॉईल करेंगे। और इसका गूदा जो है, हमने मेन चीज़ जो लेना है वो इसका गूदा निकाल देना है। यानी कि इसको जब ये फूल जाएगी गर्म होके तो इसको मल कर खूब अच्छी तरीके से छनाई होगी। उसके बाद ये छनेगा पूरी सही तरीके से और उसके बाद कपड़े में इसको हम करने के बाद इसका पानी हमने, मेन जो होगा हमारा वर्क, वो पानी हमने लेना है इसका, समझ गए। तो इसका पानी हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो मुख्तसर सा मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहता है, लेकिन बआसानी आप समझ जाएंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह मैं आगे और बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, हम अब अपनी किशमिश को देख रहे हैं कि हमारी किशमिश की कंडीशन कैसी है। तो आप ये देख लें, मैं आपको करीब से दिखाऊं थोड़ा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दाने इसके बिल्कुल फूल गए हैं और हम इसको जब दबाएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये गूदा इसका हमने मसलना है। और जब हम गूदा इसका मसलेंगे, इसमें से जो पानी निकलेगा उस पानी को हमने छानना है ना। ये देखिए बिल्कुल एकदम मुलायम हो चुकी है। तो आपने भी इसी तरीके से बनाना है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बआसानी आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसको कुचलेंगे और इसका पानी निकालेंगे। तो मौका लगेगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको पानी निकालते हुए आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए हमारा क़िवाम तैयार हो रहा है, ठीक है। इसमें गुड़ वगैरह आप गुड़ भी डाल सकते हैं,
मिश्री डालें तो बेहतर है, क्योंकि मिजाज में सर्द दवा है तो मिश्री का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मिश्री अपने वज़न के हिसाब से, जो मैंने आपको उसका बताया, इसके वज़न के हिसाब से मिश्री डालेंगे आप। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ये जब क़िवाम तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर हम दवाई वगैरह इसके अंदर जो भी हमने पीसी है वो सब इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। तो देखिए दोस्तों, ये हमने एक बड़ा कनस्तर लिया, बड़ा बर्तन टाइप में लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। अब हमने ये हमारी दवा हमने जो कूट पीस कर इसको तैयार कर लिया है, मैं दवा तो नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि लड़कों को दे दिया था पीसने के लिए। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से हम इसको निकाल देंगे। इसको निकाल लिया है, ठीक है। और अब इस दवा के अंदर हमने इसके अंदर हमने ये देसी घी हम लाए हैं, ठीक है। ये देसी घी हमने इसके अंदर मिला देना। ये देसी घी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसके अंदर देसी घी को डालने के बाद हम देसी घी को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिलाएंगे। थोड़ा सा देसी घी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम मिलाते जाएंगे अच्छी तरीके से, हाथ से इसको मल के हम बेहतर कर देंगे। देसी घी डालने के बाद इसमें वैसे तो भुनाई की जाती थी, लेकिन फिलहाल भुनाई नहीं करेंगे हम इसकी, ठीक है। अब ये तो देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये माजून फॉर्म में है, ठीक है। आप इसमें देसी घी नहीं भी मिलाएं और इसको पाउडर फॉर्म में, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि माजून हम कैसे बनाते हैं, वो मैंने इस तरह से बताया ताकि आपको पता चले कि कितनी मेहनत होती है, इसके बाद फिर तैयार होता है। तो ये जो हम बना रहे हैं, पीछे मेरी तरफ आवाज़ आ रही होगी आपको, पीछे अभी भी हमारा माजून जो है वो अच्छी तरीके से हमारी जो क़िवाम है वो उबल रहा है, और इसमें हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसको देसी घी इसके अंदर हमने मिला देंगे। और मिलाने के बाद ये एक ऐसी दवा तैयार होगी जो कहते हैं कि हमारा जो सर जी टावर फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन टावर आते ही हमारे जो है 10 मिनट में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी कि हम फारिग हो जाते हैं। यानी पार्टनर के पास गए और फिर बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो जिन लोगों के शरीर में गर्मी है, क्योंकि मिजाज में थोड़ी सर्द होती है, तासीर में सर्द है, जिन लोगों की अगर गर्मी की वजह से अगर सूरत इंजाल यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। रिक्कत यानी कि थोड़ा से भी हल्का सा कपड़े की रगड़ लग जाने के बाद उसमें हमारे पेनिस में जो चिपचिपा पानी सा आ जाता है, आपको मालूम होगा, जानते होंगे, समझते हैं आप सब लोग, समझदार हैं माशाल्लाह से, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता ही है। इसको वैसे तो हम माजून फॉर्म में बना रहे हैं, आप इसको पाउडर फॉर्म में बनाकर, जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं वो आपने पाउडर फॉर्म में बनाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आपको जैसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसके अंदर मीठा मिला सकते हैं, और अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर मीठा यानी कि शक्कर, खांड वगैरह नहीं मिलाएं, ठीक है। हम जो माजून तैयार होती है वो जाहिर सी बात है मीठी होती है, ठीक है। तो माजून फॉर्म में बनाने से ये है कि क्योंकि इसमें त्रिफला भी है, इत्रिफल बन जाता है, और इसको फिर हम इत्रिफल किशमिश के नाम से जानते हैं। मार्केट में आपको बनी बनाई भी शायद उम्मीद है कि मिल जाएगी, आप चाहें तो आप मार्केट से बनी बनाई इत्रिफल किशमिशी के नाम से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये कहता है इत्रिफल किशनीज़ी नहीं होनी चाहिए, इत्रिफल किशमिशी। अब देसी घी हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। इसके बाद जब हमारा क़िवाम तैयार हो जाएगा, फिर उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे
और जब डालेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको उस वक्त रूबरू कराऊंगा कि कैसे हम डालते हैं। ठीक है, तकरीबन हमारा जो क़िवाम है वो लगभग रेडी हो चुका है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम इसमें आग को बंद कर देंगे। और जब ये अच्छी तरीके से आधा लगभग तकरीबन ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर फिर हम जो अद्वियात हमने कूट कर रखी है, पीस कर रखी है, वो अद्वियात इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इंशाल्लाह इसके अंदर मिलाएंगे। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, बेहतरीन खूबसूरत कलर है, रेड कलर की मौजूद बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर इंशाल्लाह तैयार हो। बने रहिए वीडियो के साथ और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको रेडी करेंगे। अब इसके अंदर हम ये दवाइयाँ इसके अंदर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं इस तरीके से, और इसको हम फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे। बिस्मिल्लाह। इसको धीरे धीरे हम चलाएंगे ताकि अच्छी तरीके से ये इसके अंदर मिक्स हो जाए और ऐसी ज़बरदस्त माजून तैयार होगी इंशाल्लाह कि ये जो लोग शिकायतें करते हैं कि भाई हमें ये परेशानी हो गई है, हमें ये दिक्कत हो गई है, हमें सूरत इंजाल की शिकायत है, रोज़ाना रात को सोते हैं तब नाइट फॉल हो जाता है, सुबह में सोते हैं तब नाइट फॉल हो जाता है, और बहुत टाइम से 10 साल से 15 साल से हमें नाइट फॉल की शिकायत है और बड़ी दिक्कत का सामना है। शादी हो गई है फिर भी नाइट फॉल होता है, थोड़ा सा भी कुछ देख लें तो मतलब ये है कि सूरत इंजाल की शिकायत हो जाती है, चिपचिपा पानी आने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये माजून बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए माजून इसमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो अपने आप में कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बहुत ही सस्ती है, लेकिन फ़ायदे के मामले में ये बड़ी बड़ी माजूनों पर सबकत ले जाती है। दोस्तों ये हमारी माजून रेडी हो गई है और अभी ये गर्म है और थोड़ी सी पतली है। जब ये इसका जो क़िवाम सर्द हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे गाढ़ी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त नुस्खा हमारा तैयार हो चुका है और अभी इंशाल्लाह जो है सुबह को ये दवा खाने पर जाने के लिए इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये बनती है और किस तरीके से मेहनत लगती है। बहरहाल बनाइए, फ़ायदा उठाइए, और जो पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं वो पाउडर फॉर्म में बनाइए, और जो माजून फॉर्म में बना सकते हैं वो माजून फॉर्म में बना सकते हैं। शुगर वाले मरीज इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, इसके बेनिफिट्स फ़ायदे मैंने आपको सब बता दिए हैं। तो इसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन बातों को आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बेहद फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, तो फ़िलहाल नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, गुड नाइट।